सुबह मैंने जब पेपर पढ़ा तो जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसमें मोटरसाइकिल से लेकर के बाइक का भी टोल लगाया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी कोई भी ऐसा देश या प्रदेश नहीं है कि जिसमें टोल टैक्स लगाया जाता हो। साथियों, इसमें पेपर में साफ लिखा गया है कि खाना बनाने के लिए जो भी सामान लिया जाता है उस पे टैक्स से केवल बचा हुआ था, मोटरसाइकिल बचा हुआ था, ट्रैक्टर बचा हुआ था। आज उन लोगों ने रोड टैक्स के नाम पे उस पे भी टैक्स लागू कर दिया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग देखते हैं आज पेपर में बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर में 20 रुपए एक तरफ से जो कि टैक्स लगाया गया है। किसी का काम है, ट्रैक्टर कितनी दूर जाता है, बहुत जाएगा 1 से 1.5 किलोमीटर जाता है। यदि किसी भाई का ट्रैक्टर वहां जाता है तो बीच में 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही जाता है, लोकल में पड़ता हुआ है, लेकिन उसको भी एक तरफ से 20 रुपए और दोनों तरफ से 35 रुपए। ये सरकार क्या कर रही है? जीप बैन। चलिए, इस चीज का तुम हम लोग लागू करते हैं, देखते हैं कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो इसका टोल देते हैं। लेकिन बाइक और ट्रैक्टर, इस पे तो समझ नहीं आता कि ये सरकार क्या करना चाहती है। इस योगी सरकार में केवल किसान अपने आप को हर एक व्यवस्था में मजबूर है। उनको मजबूर, इतना मजबूर, किसानों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि मजबूरी में जा करके साथियों केवल टैक्स के नाम पर जो भी होता है हम लोगों को हर एक जगह समय पर पैसा देना पड़ रहा है। दोस्तों, जो अगर टोल टैक्स का नियम करे तो एक भी नियम नहीं है। हमको चल टोल टैक्स पार करने के लिए कम से कम 15 सेकंड का समय चाहिए। 15 सेकंड के अंदर हम लोगों को पार हो जाना चाहिए। लेकिन साथियों, हम लोग टोल पे कम से कम 15 सेकंड के बदला 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के पहले कोई टोल खुलता नहीं। हर एक टोल पर मान के चलिए कि जाम लगा होता है कम से कम। साथियों, मैं बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में हम लोग गए थे इस बात को लेकर के टोल टैक्स में कुछ कहा सुनी भी हुआ। अब देखते हैं कि जितने भी ड्राइवर भाई हमारे टोल टैक्स में कितने, जितना भी टोल वाले रहते हैं सब मिलकर के कितने ड्राइवरों को मारते हैं। ये केवल यहाँ पर केवल ये टोल टैक्स केवल बाइक वाले, ट्रैक्टर वाले केवल झगड़ा बनाने के लिए किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि इस पेशवे पर हमेशा भाई कोई भी बाइक वाला भाई जाएगा उसके लिए भी जो है हमेशा झगड़ा होगा। इस नियम के खिलाफ हम लोग जल्द से जल्द प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखते हैं कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की टोल हटाने की मांग किया जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि टोल टैक्स में नया नियम आया हुआ है कि अगर आप 3,000 रुपए सालाना दे करके 200 बार टोल को आगे से पीछे, आज तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें कि बाइक के लिए, बैलगाड़ी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जो कि किसान के यूज में ट्रैक्टर आता है उस पे भी कहीं आज तक टोल लगा हुआ नहीं है। साथियों, इसमें योगी सरकार केवल गरीबों की खून चूसने के लिए मजबूर कर रही है और पूरी तरह से खून चूस रही है। जो कि योगी सरकार में आज जितनी भी राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, जातिवादी राजनीति, केवल टैक्स राजनीति, इतना टैक्स हम लोग शैम्पू पे, जीएसटी पे, हर एक सामान जो भी इधर से उधर दाएं बाएं आप जा सकते हैं उनकी गणना की जाएगी। यदि 200 बार 1 साल तक यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यह इस बीच में साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल नहीं होना चाहिए। लेकिन गोरखपुर में देख लिया जाए तो 0 पॉइंट से लेकर के महाराजगंज के बीच में 3 टोल पड़ा बना हुआ है, जो कि हर एक लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर है। इसमें जो भी गरीब भाई हो जाते हैं सबको टोल देना पड़ता है और हर एक भाई हमारे टोल देते हैं। उसके बाद ये नया नियम लागू किया गया कि 3,000 रुपये सालाना देकर के 2 बार या 1 साल तक यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस यात्रा बीच जितने भी टोल आएंगे वो काउंटिंग हो जाएंगे। 200 बार टोल क्रॉस करने पर आपको फिर से रिचार्ज काफी हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये 3,000 सालाना पास सिस्टम सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार और जीप के लिए होगा। कमर्शियल और बड़े वाहनों को पहले की तरह ही टोल देना पड़ेगा। लेकिन साथियों, ये तो होना चाहिए कि कम से कम नहीं कुछ तो बाइक वालों के लिए तो टोल छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से पहले टोल चल रहा है, किसी भी टोल पर बाइक का टोल नहीं लगता है। मान लीजिए कुछ अगल बगल के कुछ लोकल हमारे भाई हैं जो कि हमेशा उनको टोल पर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। किसी भाई का घर इधर है, वो जॉब करने कहीं और जाता है, उसका घर इधर है, जॉब करने कहीं और जाना पड़ता है, तो अगर बीच में टोल पड़ता है तो क्या इसके लिए सरकार कोई नियम लागू करेगी? हम लोगों को तो नहीं लगती है। तो इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन करेंगे।